स्वागत है प्यारे बच्चों आपका एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं स्टोकियोमेट्री एंड स्टोकियोमेट्री कैलकुलेशंस के बारे में। तो बच्चों समझते हैं स्टोकियोमेट्री एंड स्टोकियोमेट्री कैलकुलेशंस क्या होते हैं। बच्चों स्टोकियोमेट्री का मतलब होता है जब आप रिएक्टेंट की किसी दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करा के जब उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हो, तो रिएक्टेंट के साथ या रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के साथ या प्रोडक्ट का प्रोडक्ट के साथ जो क्वांटिटेटिव रिलेशन होता है उसे हम स्टोकियोमेट्री कहते हैं। इस क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप की मदद से या स्टोकियोमेट्री की मदद से हम रिएक्टेंट के साथ, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के साथ मास का, वॉल्यूम का, मास वॉल्यूम का रिलेशन बनाकर न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे द कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप between the reactant and product taking part in a chemical reaction is called stoichiometry. Following types of questions may be solved on the basis of above calculation based on mass relation, based on mass volume relation, based on volume relation etc. आइए बच्चों कुछ न्यूमेरिकल की मदद से इन चीजों को समझते हैं। तो हमारा पहला न्यूमेरिकल है, on heating 5 gram potassium nitrate, how many gram of oxygen are produced? Write the equation also, और ये आपको एटॉमिक मास दिया गया। तो बच्चों जब भी आपको स्टोकियोमेट्री के ऊपर सवाल दिया जाए, न्यूमेरिकल करने के लिए दिया जाए, आपको क्या करना है? सबसे पहले इक्वेशन बना लेनी है। आपको क्या करना है? पोटेशियम नाइट्रेट लेना है। कितना लेना है? 5 ग्राम। तो आप पोटेशियम नाइट्रेट को ले लीजिए। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, और हम इसको हीट कर रहे हैं जिससे जनरेट होता है पोटेशियम नाइट्राइट एंड ऑक्सीजन। तो बच्चों इक्वेशन बनाने के बाद हम इसको चेक करेंगे क्या इक्वेशन बैलेंस है। अगर बैलेंस है तो ठीक है, नहीं है इक्वेशन बैलेंस तो हम इसको इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अब बच्चों जिसके बारे में आपसे कहा गया, जिन चीजों के बारे में आपसे कहा गया है, मतलब जिस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में आपसे रिलेशन में बात की जा रही है, आपको उनको उठाना है। यानी कि 5 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट आप गर्म करोगे तो हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आपको मिलेगा, कितना ग्राम ऑक्सीजन मिलेगा ये आपको बताना है। यानी पोटेशियम नाइट्रेट का रिलेशन ऑक्सीजन के साथ दिया जा रहा है। तो अभी आप जनरली आप निकाल लीजिए इस पोटेशियम नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, साथ में ऑक्सीजन का निकाल लीजिए। तो बच्चों ऑक्सीजन का होता है 32 ग्राम और पोटेशियम नाइट्रेट का हम निकाल लेते हैं। पोटेशियम का 39 प्लस नाइट्रोजन का 14 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, आप इसको सॉल्व करोगे ये 101 आएगा, यानी कि 202 आ जाएगा बच्चों। तो इस इक्वेशन से हमें क्या समझ में आ रहा है? हमें इस इक्वेशन से समझ में आ रहा है कि 202 ग्राम अगर मैं पोटेशियम नाइट्रेट को गर्म करता हूं तो हमें 32 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगा। तो बच्चों हमें कितने की कंडीशन दी जा रही है? हमें कितना लेकर उसे ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों हमसे कहा जा रहा है कि हमारे पास 5 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट है, अब कितना ऑक्सीजन पैदा होगा ये बताना है। तो काफी सिंपल है बच्चों, आइए इसको कैसे करते हैं ये समझते हैं। तो बच्चों इक्वेशन क्या कह रही है? अकॉर्डिंग टू इक्वेशन आपके पास 202 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट है जो कि आपको 32 ग्राम ऑक्सीजन दे रहा है। इसलिए कितने से पूछा उन्होंने? आपसे पूछा है कि 5 ग्राम से कितना मिलेगा। तो 5 ग्राम KNO3 गिव्स 32 डिवाइडेड बाय, ये वाली वैल्यू ऊपर रहेगी और ये वाली वैल्यू नीचे, और जितने में पूछ रहा है वो मल्टीप्लाई में। तो यहां पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.792 ग्राम ऑक्सीजन आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों जो भी कंडीशन दी जा रही है उस कंडीशन में इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन को चेक करो बैलेंस है, अगर बैलेंस है तो ओके, नहीं है तो उसे बैलेंस कर लो हीट एंड ट्रायल मेथड से। और जिन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का रिलेशन की बात की जा रही है उनको पकड़ लीजिए। जैसे पोटेशियम नाइट्रेट की या ऑक्सीजन से बात की तो हमने पोटेशियम नाइट्रेट और ऑक्सीजन की बात कर ली। आइए दूसरे न्यूमेरिकल में समझते हैं। तो हाउ मच वाटर विल बी ऑब्टेन्ड बाय पासिंग हाइड्रोजन ओवर हॉट CuO। आपके पास कितना CuO है, आपको कितना हाइड्रोजन, हाउ मच वाटर, आपको कितना पानी मिलेगा अगर मैं इतना हाइड्रोजन, मतलब हाउ मच वाटर विल बी ऑब्टेन
बाई पासिंग हाइड्रोजन, मैं हाइड्रोजन को पास कर दूं कॉपर ऑक्साइड पर, तो मुझे, अब कॉपर ऑक्साइड मेरे पास इतना है तो मुझे कितना पानी मिलेगा। ठीक है, तो रिएक्शन बेटा इसकी हम बना लेंगे, CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2। अब जिसकी रिलेशन की बात हो रही है हम उस रिलेशन को पकड़ लेंगे। वो कह रहा है कि कितना वाटर पैदा होगा यदि मैं 1.9750 ग्राम कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन को पास कर दूं, तो कितना पानी मेरे पास फॉर्म होगा। तो बच्चों हम पहले इक्वेशन चेक करते हैं, क्या इक्वेशन बैलेंस है। तो बच्चों इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है। हम इसका मास निकाल लेते हैं, मोलर मास, और इसका मोलर मास होता है 18 ग्राम, और आप इसका निकाल लीजिए 63 प्लस 16। कॉपर का होता है 63 एटॉमिक मास और ऑक्सीजन का 16, आप इसको जोड़ोगे तो आ जाएगा 79 ग्राम। यानी एक क्वेश्चन क्या कह रही है बच्चों, ये क्वेश्चन ये कह रही है कि यदि हम 79 ग्राम कॉपर ऑक्साइड को गर्म करते हैं हाइड्रोजन के साथ, तो हमें वाटर जो है 18 ग्राम मिलता है। ठीक है, तो बच्चों हम ये निकाल सकते हैं बड़े ही आसानी तरीके से कि 1.9750 को अगर मैं गर्म करूंगा तो आपको कितना वाटर मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 79 ग्राम कॉपर ऑक्साइड गिव 18 ग्राम वाटर। कितना पूछा है, 1.9750 ग्राम कॉपर ऑक्साइड गिव्स, ये वाली बच्चों वैल्यू ऊपर और ये वाली वैल्यू हम नीचे लेते हैं, इनटू इतने में वो पूछ रहा है तो इतने का मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.975 का। तो बच्चों इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो 0.45 ग्राम आपको वाटर रिसीव हो जाएगा, इतना पानी बनेगा। अगर आप इतना कॉपर ऑक्साइड लेकर उस पर हाइड्रोजन गैस पास करते हैं तो पानी जो है 0.45 ग्राम बनेगा। अगले न्यूमेरिकल में समझते हैं, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कार्बन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट एट NTP। तो काफी बेसिक सा न्यूमेरिकल है। इसमें पूछा जा रहा है कि 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप गर्म कर दोगे तो कितना NTP पर उसका वॉल्यूम आएगा। तो बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 100 ग्राम होता है। तो 100 ग्राम से, अब 100 ग्राम इसका जो है वो 1 मोल के बराबर है। तो 100 ग्राम से आपको NTP पर 22.4 लीटर CO2 गैस प्राप्त होगी। बच्चों कितने से पूछा उसने, 10 ग्राम से पूछा है। 10 ग्राम मतलब इसका 10th पार्ट, तो इसका भी कितना पार्ट हो जाएगा 10th पार्ट, तो 2.24 लीटर इसका आंसर आ जाएगा, 2.24 लीटर। काफी बेसिक सा है और ऊपर यहाँ पर सॉल्व कर दिया गया है, आप यहाँ से भी देख सकते हो। ठीक, अगला न्यूमेरिकल, हाउ मच कैल्शियम कार्बोनेट विल बी रिक्वायर्ड टू obtain 11.2 लीटर, 11.2 लीटर। तो बच्चों 1 मोल, अगर कोई गैस हमारे पास 1 मोल है तो NTP पर, तो बच्चों NTP पर उसका वॉल्यूम कितना होता है। तो बच्चों NTP पर उसका वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। कितना होता है बच्चों 22.4 लीटर। अच्छा बच्चों कितने से पूछा उसने, आपसे पूछ रहा है वो कि मुझे 11.2 लीटर CO2 चाहिए, तो मुझे कितना कैल्शियम कार्बोनेट लेना पड़ेगा बच्चों। तो अगर मुझे 11.2 लीटर CO2 गैस चाहिए तो बच्चों मुझे यहाँ पर आधा मोल लेना पड़ेगा, आधा मोल से मुझे 11.2 लीटर CO2 मिल जाएगा। अच्छा बच्चों हमारे पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना होगा 100 ग्राम, तो 100 ग्राम यानी कि 1 मोल के बराबर, तो मुझे 22.4 लीटर CO2 मिल जाएगा। अब इसका आधा मोल कितना होगा, यानी कि 50 ग्राम। तो 50 ग्राम यदि आप कैल्शियम कार्बोनेट ले लोगे और आप उसे हीट कर दोगे
तो आप 11.2 लीटर CO2 रिसीव कर सकते हो, आपको इतना मिल जाएगा। यहाँ पर इसको सॉल्व भी किया गया बच्चों, तो हम यहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं। इक्वेशन लिखने के बाद हमने इसको बैलेंस कर लिया, और जिसका रिलेशन की बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट की रिलेशन की CO2 के साथ। तो हमने CO2 एंड कैल्शियम कार्बोनेट का रिलेशन निकाल लिया, हमने अच्छे से पढ़ा है। 1 मोल यानी कि इसका 100 ग्राम के बराबर होगा, जो कि मोलिकुलर मास होगा 1, जो कि बराबर होगा 22.4 लीटर एनटीपी पर वॉल्यूम के। हमने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा था। नेक्स्ट, calculate the amount of hydrogen obtained from the reaction of excess water with 2.3 ग्राम सोडियम। तो 2.3 ग्राम सोडियम के साथ यदि मैं वाटर की रिएक्शन करा दूं तो कितना हाइड्रोजन गैस बनेगा, ये आपको बताना है। इस इक्वेशन को बैलेंस कर लीजिए। कितना हाइड्रोजन गैस बनेगा ये बताना है, ये कितना बनेगा। तो हम इसका और इसका रिलेशन ले लेते हैं बेटा। तो यहां पर कितना है 23 ग्राम, तो 23 ग्राम से कितना हाइड्रोजन आ रहा है हमारे पास 2 ग्राम। 23 ग्राम से बच्चों कितना आ रहा है 2 ग्राम। कितने से पूछा बच्चों उसने पूछा है 2.3 ग्राम से। तो 2.3 ग्राम से कितना यील्ड होगा हमारे पास, ये वाली वैल्यू ऊपर और ये वाली वैल्यू नीचे, इंटू 2.3 ग्राम। अच्छा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.1 ग्राम। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी स्टोइकियोमेट्री के न्यूमेरिकल्स आते हैं तो जिस रिएक्टेंट के साथ या रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के साथ जो भी रिलेशन है, आप उस रिलेशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन बना लीजिए। जैसे यहाँ पर इस सोडियम का रिलेशन वाटर के साथ दिया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि कितना हाइड्रोजन मिलेगा आपको, तो नॉर्मल कंडीशन में यहाँ से निकाल लीजिए। तो यहाँ 46 ग्राम से आपको कितना मिल रहा है 22.4 लीटर। तो 46 ग्राम से हमें कितना मिला 2 ग्राम, और 2.3 ग्राम अगर मैं सोडियम ले लेता हूं तो मुझे 0.1 ग्राम रिसीव होगा आपका हाइड्रोजन गैस। आज के लिए बच्चों इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ।